नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज जो टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में आज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अहम रोल है, जैसे कि टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। शिक्षण एक अपने में ही महान कला है। इसमें सबसे अहम रोल होता है सब्जेक्ट का। जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका दिया है हिंदी, सामाजिक विषय, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन और वाणिज्य। इसमें आप टीजीटी और पीजीटी का पेपर दे के आप ट्रेंड टीचर बन सकते हैं। मैं आज उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमेशा जो आपका ग्रेजुएशन में होगा वही एक सब्जेक्ट आपका बीएड में भी होना चाहिए। जैसे आप हिंदी है और सामाजिक विज्ञान, तो एक विषय आपका बीएड में भी होना चाहिए, यह आपको ध्यान देना होगा। अंग्रेजी जैसे आपका ग्रेजुएशन में है, 2 साल है, तो इससे आप बीएड में एक अंग्रेजी विषय ले सकते हैं। गृह विज्ञान जैसे आपका ग्रेजुएशन में है, तो आपको बीएड में भी गृह विज्ञान लेना होगा, तभी आप गृह विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। विज्ञान आपका ग्रेजुएशन में है, तो आप जैसे बीएससी में, तो आपको बीएड में भी विज्ञान लेना होगा, अन्यथा दिक्कत होगी, आप फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और वाणिज्य, यानी कि आपको ये कॉम्बिनेशन अगर नहीं होगा तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होगी या फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा चयन करते समय सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन विशेष ध्यान रखें। आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे शैक्षिक योग्यता है प्रशिक्षित स्नातक के लिए, यानी टीजीटी के लिए है कि उर्दू, वाणिज्य, कृषि विषय के प्रशिक्षित स्नातक पर पद हेतु संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ आपका टीजीटी होना के साथ होना, प्रशिक्षण होना चाहिए, यह आपको ध्यान देना है। दूसरा है पॉइंट, संस्कृत विषय हेतु प्रशिक्षण स्नातक संस्कृत अथवा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य के साथ प्रशिक्षण उपाधि आपकी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जैसे बीए में हिंदी तथा संस्कृत के साथ, ध्यान दीजिएगा, बीए में हिंदी या संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या डिग्री होनी चाहिए, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, तभी आप हिंदी के शिक्षक बन पाएंगे प्रशिक्षित स्नातक के लिए। चौथा पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजी विषय जैसे जो छात्र लिए हैं उनके लिए है, अंग्रेजी विषय हेतु स्नातक अंग्रेजी साहित्य अथवा अंग्रेजी भाषा साहित्य प्रशिक्षित उपाधि होनी चाहिए। जो आपका जैसे स्नातक में है वही आपका एक सब्जेक्ट बीएड में भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। गणित विषय हेतु बीए अथवा बीएससी गणित सहित प्रशिक्षण उपाधि आपकी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। विज्ञान विषय हेतु भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी सहित प्रशिक्षण उपाधि आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है, जीव विज्ञान विषय हेतु जंतु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी और बीएससी सहित प्रशिक्षण आपका उपाधि होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। सामाजिक विषय हेतु
देखिए इसमें 4 विषय दिए हैं, इसको आप विशेष ध्यान दीजिए। इसमें 2 का आपका कॉम्बिनेशन होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। जैसे सामाजिक विज्ञान है तो जैसे राजनीति शास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है। विषयों में से किसी 2 विषयों में स्नातक के साथ आप प्रशिक्षण उपाधि आपकी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। 2 विषय जैसे आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और साथ में आपका प्रशिक्षण उपाधि यानी बीएड किए होंगे, तभी आप टीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे। ये आपको विशेष ध्यान देना है कि 4 में से 2 सब्जेक्ट यदि आपके पास हैं तभी आप टीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे। आगे हम चलते हैं। जैसे कला है, संगीत है, गृह विज्ञान है, और शारीरिक शिक्षा यानी व्यायाम है, सिलाई है, बंगला है, काष्ठ शिल्प, पुस्तक कला, टंकण एवं आशुलिपिक विषय है तो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता तथा समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राज्य द्वारा संशोधित अन्य परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। इस पे हम चर्चा बाद में आपके साथ करेंगे। प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ संबंधित विषय सहित बीएससी, जैसे आपका हम चर्चा करते हैं आपका पीजीटी में, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें जैसे रसायन विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान एवं बीएससी अथवा रसायन विज्ञान में तृतीय वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ ऑनर्स अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में स्नातकोत्तर जैसे बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज में से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, जीव विज्ञान में जैसे वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा किसी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ जंतु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान सहित बीएससी अर्हता है। अंग्रेजी सहित अथवा अंग्रेजी भाषा सहित प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। गणित विषय हेतु बीए अथवा बीएससी गणित सहित प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। विज्ञान विषय हेतु भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी सहित प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। जीव विज्ञान विषय हेतु जंतु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी सहित प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। शारीरिक सामाजिक विषय हेतु राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास विषय में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक तथा प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। और जैसे 1921 के अनुसार ये कला ये सब आपके बदलते रहते हैं। शैक्षिक अर्हता में जैसे हमने आपको बताया कि प्रवक्ता पद के लिए हिंदी प्रवक्ता पद हेतु हिंदी एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अथवा संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता को इंटरमीडिएट कक्षाओं में प्रवक्ता पद हेतु सीधे नियुक्त अथवा प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। ये आपको ध्यान देना है। आर्थिक उदारीकरण के साथ बाद में सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त प्राइवेट स्कूल में भी ढेरों वैकेंसी जैसे मौजूद हैं। देश के दूर दराज इलाकों में भी अब स्कूल, कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं
और इसमें बड़ी पूंजी का निवेश किया जा रहा है। जाहिर है कि इन स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाने के लिए योग्य ट्रेंड और प्रोफेशनल टीचर की मांग भी बढ़ती जा रही है। तो इसी के हम आपको टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जैसे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। जैसे टीजीटी हेतु परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। टीजीटी के लिए ग्रेजुएट और बीएड होना जरूरी है। टीजीटी शिक्षक छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड डिग्री आवश्यक है। पीजीटी शिक्षक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। टीजीटी विषय हेतु संयोजन जैसे नीचे आपको टीजीटी स्नातक शिक्षक के लिए विषय का संयोजन है। जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट है तो समाज विज्ञान और हिंदी आपका बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए में होना चाहिए। समाज विज्ञान और अंग्रेजी आपका होना बीए में होना चाहिए। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस में विज्ञान अंग्रेजी, गणित अंग्रेजी और विज्ञान गणित से भी आप बीएससी कर सकते हैं। बीटेक जैसे कोई किया है कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी में तो कंप्यूटर विज्ञान और अंग्रेजी वो छात्र ले सकता है। बीकॉम प्लस एमकॉम प्लस बीएड ये उपलब्ध विषय हैं जिसे इसमें यानी कि पीजीटी के लिए, जहाँ पे पीजी आ जाएगा यानी एमकॉम आ जाएगा, एमएससी आ जाएगा, एमए आ जाएगा, वहाँ आपका हमेशा ध्यान देंगे पीजीटी का विषय होगा। तो उपलब्ध पीजीटी में उपलब्ध विषय हैं जैसे बिजनेस स्टडीज, लेखांकन, वित्त, गणित और अंग्रेजी। यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी हेतु विषय संयोजन आधारित लेख को समाप्त करते हैं। उपरोक्त दिए गए विषय को चुनकर अब आप परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षण में आपका करियर अपना बना सकते हैं। जैसे बीएससी, बीएड और एमएससी, जो बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीएड किया है, वो इन विषयों में पीजीटी का फॉर्म भर सकता है यानी कि वो प्रवक्ता बनेगा। जैसे गणित का, भौतिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, प्राणी विज्ञान का, अंग्रेजी का और वनस्पत विज्ञान का शिक्षक प्रवक्ता बनेगा। पीजीटी जैसे बीए, बीएड और एमए अगर कोई किया है छात्र तो उसमें जैसे हिंदी से बीए, एमए और बीएड किया है तो वो हिंदी का प्रवक्ता चयनित होगा। इसको स्नातकोत्तर शिक्षक के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में जो बीए है, बीएड है और एमए है वो ये उपाधि धारण कर सकेगा। तो इसलिए इसको हम स्नातकोत्तर शिक्षक या प्रवक्ता कहते हैं। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, होम साइंस और संगीत ये पीजीटी के विषय का संयोजन है। तो मित्रों इस तरह से हमने आज आपको पीजीटी विषय संयोजन, टीजीटी विषय संयोजन के बारे में बताया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ताकि उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।